Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum everyone and welcome to Easy Medical by Dr. Lara. आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल ताकि आगे आने वाली वीडियोस आसानी से आप तक पहुंच सके। आज का हमारा टॉपिक है पोस्चर। आज के अपने इस लेक्चर में हम स्टडी करेंगे पोस्चर की बेसिक डेफिनेशन। हम ये स्टडी करेंगे कि गुड एंड बैड पोस्चर का बॉडी के ऊपर एंड बॉडी के सिस्टम्स पे क्या इफ़ेक्ट होता है, और साथ ही साथ लेक्चर के एंड में हम स्टडी करेंगे कि करेक्ट बॉडी पोस्चर्स हम किस तरह से मेंटेन कर सकते हैं। पोस्चर सो बेसिकली अपनी एवरीडे एक्टिविटीज़ में जिस तरह हम अपनी बॉडी को होल्ड करते हैं और उसको कैरी करते हैं, इसको हम पोस्चर बोलते हैं। हमारे पोस्चर को मेंटेन रखने के लिए मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जिसमें मसल्स, लिगामेंट्स, टेंडन्स एंड बोन्स इन्वॉल्व हैं। पोस्चर की दो बेसिक टाइप्स हैं, डायनामिक पोस्चर एंड स्टैटिक पोस्चर। डायनामिक पोस्चर वो होता है जो हम अपनी बॉडी का मेंटेन रखते हैं वाइल मूविंग, जैसे कि ड्यूरिंग वॉकिंग, रनिंग, बेंडिंग और पिकिंग अप सम ऑब्जेक्ट, जिस पे हमारी बॉडी या पार्ट ऑफ द बॉडी मूव करता है, और उस दौरान जिस तरह से हम अपनी बॉडी को कैरी करते हैं, होल्ड करते हैं, इस पोस्चर को हम डायनामिक पोस्चर बोलते हैं। नेक्स्ट है स्टैटिक पोस्चर। एज अ नेम इंडिकेट, ये हमारे बॉडी का वो पोस्चर होता है जो हमने होल्ड किया होता है वाइल वी आर नॉट मूविंग, हम स्टिल पोजीशन में होते हैं, लाइक सिटिंग, स्टैंडिंग और स्लीपिंग। हम अपनी एवरीडे एक्टिविटीज़ में डायनामिक एंड स्टैटिक पोस्चर्स दोनों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हमें ख़याल ये रखना है कि हमने इन दोनों पोस्चर्स को एक करेक्ट अलाइनमेंट में मेंटेन रखा हो, क्योंकि अगर हम इसकी मेंटेनेंस का ख़याल नहीं रखेंगे तो ना सिर्फ हमारा मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम बल्कि बॉडी के दूसरे सिस्टम्स कॉम्प्रोमाइज़ होने का चांस इंक्रीज़ हो जाता है। करेक्ट पोस्चर को डिस्कस करने से पहले आए हम सबसे पहले ये डिस्कस करते हैं कि पुअर पोस्चर किस तरह से हमारी हेल्थ के ऊपर बैड इम्पैक्ट क्रिएट कर सकता है। फर्स्टली, अगर हम पोस्चर को सही तरीके से मेंटेन नहीं करेंगे तो ये हमारी स्पाइन के ऊपर प्रेशर क्रिएट करेगा, जिसकी वजह से स्पाइन इंजरी और डीजेनरेशन के चांसेस इंक्रीज़ हो जाएंगे। अब स्पाइन पे प्रेशर इसलिए क्रिएट होता है क्योंकि स्पाइन के लेवल पर मस्कुलर इम्बैलेंस जनरेट हो रही होती है। कुछ मसल्स जो है वो कॉन्ट्रैक्टेड होते हैं और कुछ मसल्स पुअर पोस्चर की वजह से वीक हो जाते हैं, और इस मस्कुलर इम्बैलेंस की वजह से स्पाइन पर प्रेशर इंक्रीज़ होता है एंड स्पाइन के इंजरी के चांसेस एंड डीजेनरेटिव चेंजेस स्पाइन में आने के चांसेस इंक्रीज़ हो जाते हैं। इसके अलावा पुअर पोस्चर की वजह से नेक, शोल्डर एंड बैक पेन होने का रिस्क भी इंक्रीज़ हो जाता है। अब पुअर पोस्चर की वजह से अगर किसी पर्सन का फॉरवर्ड हेड है तो उस फॉरवर्ड हेड की वजह से उसके सर्वाइकल स्पाइन को 10 पाउंड एडिशनल वेट जो है वो बर्दाश्त करना पड़ेगा, और ना सिर्फ एडिशनल वेट उसको बेयर करना पड़ेगा बल्कि इसके अलावा उसका जो नेचुरल कर्व है उसकी अलाइनमेंट भी कॉम्प्रोमाइज़ होगी। जब उसके कर्व की अलाइनमेंट कॉम्प्रोमाइज़ होगी, उसकी वजह से वहाँ से पास होने वाली स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व जो है उनमें कंप्रेशन होने के चांस इंक्रीज़ हो जाते हैं। साथ ही साथ मसल स्ट्रेन एंड स्प्रेन होने के चांसेस भी इंक्रीज़ हो जाते हैं, जिसकी वजह से नेक, शोल्डर एंड बैक के एरिया में पेन स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट है डिक्रीज फ्लेक्सिबिलिटी। पुअर पोस्चर की वजह से जॉइंट्स एंड लिगामेंट्स में मौजूद कोलेजन बॉन्ड्स जो है इसकी ब्रेकडाउन स्टार्ट हो जाती है, जो कि जॉइंट की फ्लेक्सिबिलिटी को डिक्रीज़ करता है। इसके अलावा जो कार्टिलेज है उसके अंदर फ्लूइड की सर्कुलेशन रिड्यूस हो जाती है, और उसकी वजह से वेट बेयरिंग जॉइंट में पेन होना स्टार्ट हो जाता है, स्पेशली नीज़ में एंड हिप जॉइंट में। जब जॉइंट की फ्लेक्सिबिलिटी डिक्रीज़ होती है उस वजह से जॉइंट की रेंज ऑफ मोशन डिक्रीज़ होती है और उसकी फंक्शनिंग इफ़ेक्ट होती है।
नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है पुअर पोस्चर की वजह से बैलेंस कॉम्प्रोमाइज़ होता है एंड उसकी वजह से फॉल का रिस्क जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है। अब बेसिकली अगर किसी का पोस्चर प्रॉपर नहीं होगा तो जो वेट डिस्ट्रीब्यूशन है जॉइंट्स पे वो अनइवन होगी, जिसकी वजह से कोर मसल्स जो है वो वीक हो सकते हैं और वो बॉडी के पोस्चर को मेंटेन नहीं रख पाते। साथ ही साथ जॉइंट्स की फ्लेक्सिबिलिटी भी डिक्रीज़ड होती है। सो ये सारे फैक्टर्स कंट्रीब्यूट करते हैं और बैलेंस को इफ़ेक्ट। हमने देखा कि पुअर पोस्चर किस तरह से बैडली हमारी हेल्थ को और हमारी बॉडी को इफ़ेक्ट करता है। अब हम ये देखते हैं कि अगर हम एक गुड पोस्चर मेंटेन करेंगे तो उसके हमें क्या बेनिफिट्स हैं। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है रिड्यूस्ड बैक पेन। अगर हम प्रॉपर पोस्चर मेंटेन रखते हैं तो उससे हमारी स्पाइन पे जो प्रेशर है वो रिड्यूस होगा, स्टेबिलिटी बॉडी की इंक्रीज़ होगी, स्पाइनल हेल्थ प्रमोट होगी, डिस्कम्फर्ट जो है वो रिड्यूस होगा, जिसकी वजह से बैक पेन नहीं होगा। नेक्स्ट आ जाता है फ्यूअर हेडेक्स। अब बाज़ दफ़ा जब हमारा बॉडी का पोस्चर ठीक नहीं होता और हमारा फॉरवर्ड हेड हुआ होता है, उसकी वजह से हमारे जो सर्वाइकल मसल्स हैं वो टाइट हो रहे होते हैं और कुछ मसल्स जो हैं वो वीक हो जाते हैं, जिसकी वजह से मसल्स के अंदर टेंशन इंक्रीज़ हो जाती है और उसकी वजह से पर्सन को हेडेक फ़ील होता है, सर में दर्द फ़ील होता है। लेकिन अगर वो एक प्रॉपर पोस्चर मेंटेन रखता है और अलाइनमेंट स्पाइन की बिल्कुल ठीक रहती है तो उसको हेडेक का इशू भी नहीं होगा। साथ ही साथ गुड पोस्चर मेंटेन करके एक पर्सन ज़्यादा कॉन्फिडेंट फ़ील करता है। अगर आप कभी आपको एंजाइटी फ़ील हो तो आप अच्छा पोस्चर मेंटेन करके देखें, स्ट्रेट होकर बैठें, अपने हेड को हाई करके होल्ड करें, आप कॉन्फिडेंट फ़ील करेंगे। इसके अलावा प्रॉपर पोस्चर मेंटेन रखने से बॉडी का एनर्जी लेवल भी बूस्ट होता है, क्योंकि बॉडी के अंदर सर्कुलेशन इम्प्रूव होती है, बॉडी के टिश्यूज़ तक ज़्यादा ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स पहुंचता है, जो कि एक पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट करता है बॉडी के एनर्जी लेवल्स पे। एक अच्छा पोस्चर हमारी बॉडी की इजी ब्रीदिंग को भी फैसिलिटेट करता है। जब हमारा पोस्चर प्रॉपर होता है तो हमारे रिब केज को प्रॉपर स्पेस मिलती है, चेस्ट की प्रॉपर तरीके से एक्सपेंशन होती है, जिसकी वजह से डायाफ्राम फ्रीली मूव करता है। हमें पता है कि डायाफ्राम ब्रीदिंग का की मसल है और जब आप एक गुड पोस्चर मेंटेन करते हैं तो ये इफ़ेक्टिवली वर्क करता है एंड ब्रीदिंग को प्रमोट करता है। इन सब पॉइंट्स से हमें ये रियलाइज़ होता है कि एक गुड पोस्चर मेंटेन रखना हमारी बॉडी एंड बॉडी के सिस्टम्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अपनी एवरीडे एक्टिविटीज़ में, चाहे वो सिटिंग है, स्टैंडिंग है, रनिंग है, किसी भी किस्म की एक्टिविटी है, उसमें हम एक अच्छे और प्रॉपर पोस्चर को मेंटेन रखें। आए अब हम वन बाय वन करके करेक्ट पोस्चर्स को डिस्कस करते हैं, ताकि हमें नॉलेज हो कि हमने एक करेक्ट पोस्चर किस तरह से मेंटेन रखना है। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है करेक्ट सिटिंग पोस्चर। करेक्ट सिटिंग पोस्चर को कैसे मेंटेन रखना है, इसके लिए आप इस इमेज को गौर से देखिए। सबसे पहले हम फुट से स्टार्ट करते हैं। फुट जो है वो बिल्कुल फ्लोर के साथ इन कांटेक्ट होने चाहिए, या फिर अगर फुट रेस्ट आपकी चेयर के साथ अवेलेबल है तो वो फुट रेस्ट पे होने चाहिए। आपने अपने पाँव को चेयर के साथ नीचे लटकाना नहीं है। सिटिंग के दौरान आपने अपनी लेग्स को, नीज़ को और एंकल्स को क्रॉस नहीं करना। अब हम आ जाते हैं नीज़ पे। हमारी जो नी है और जो सीट आपके चेयर की है, इसके दरमियान गैप होना चाहिए, ताकि यहाँ से पास होने वाली नर्व्स कंप्रेस ना हो। देन हिप जॉइंट एंड नी जॉइंट का लेवल सेम होना चाहिए। इसके अलावा आपने अपनी आर्म्स को 90 डिग्रीज़ पे बेंड रखना है, और अगर आर्म रेस्ट आपकी चेयर के साथ अवेलेबल है तो आपने आर्म्स को आर्म रेस्ट के ऊपर। देन शोल्डर जो है वो बिल्कुल रिलैक्स हो एंड शोल्डर्स को आपने बैकवर्ड रखना है। स्पाइन को आपने बिल्कुल स्ट्रेट रखना है और आपका जो हेड है उसको आपने न्यूट्रल पोजीशन पे रखना है। उसकी न्यूट्रल पोजीशन किस तरह से पता चलेगी? इस तरह से कि आपके ईयर्स और आपके शोल्डर्स का लेवल जो है वो सेम होना चाहिए। अगर आप ऑफिस वर्कर हैं तो आपके सामने जो स्क्रीन है
वो आपके बिल्कुल आई लेवल पे होनी चाहिए। इन सारे पॉइंट्स को फॉलो करके हम एक गुड सिटिंग पोस्चर मेंटेन कर सकते हैं और उसका बेनिफिट ये होगा कि हमें शोल्डर, नेक एंड बैक पेन जैसी कंप्लेन बिल्कुल नहीं होगी। नाउ लेट अस डिस्कस करेक्ट स्टैंडिंग पोस्चर। जो फर्स्ट इमेज है ये पुअर पोस्चर है एंड जो सेकंड इमेज है ये हमें शो कर रही है कि एक करेक्ट स्टैंडिंग पोजीशन क्या होनी चाहिए। सबसे पहले तो आपने बिल्कुल स्ट्रेट खड़े होना है। आपने अपने शोल्डर्स को बैकवर्ड रखना है एंड रिलैक्स्ड रखना है। साथ ही साथ आपने अपनी जो स्टमक है उसको इनवर्ड पुल करना है। जब हम अपनी स्पाइन को स्ट्रेट करते हैं तो नेचुरली जो हमारा स्टमक है वो इनवर्ड पुल होता है। साथ ही साथ जब हम खड़े होते हैं तो हमने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि हम अपनी दोनों लेग्स पे इक्वली वज़न डालें। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि हम किसी एक टांग पे ज़्यादा वज़न डालकर खड़े हो जाते हैं, हमने ऐसा बिल्कुल नहीं करना। अपने आर्म्स को बिल्कुल नेचुरली बॉडी के साइड्स पे हैंग करना है और हमारे फीट के दरमियान उतना ही डिस्टेंस होना चाहिए खड़े होते हुए जितना हमारे दोनों शोल्डर्स के दरमियान डिस्टेंस होता है। नेक्स्ट इज़ करेक्ट वेट लिफ्टिंग पोस्चर। जब भी हम कोई वेट लिफ्ट करने लगें हमने इन इंस्ट्रक्शंस को लाजमी फ़ॉलो करना है ताकि हम अपनी स्पाइन को डिस्कम्प्रेशन एंड डिस्क बल्ज जैसी कॉम्प्लिकेशन से बचा सकें। फर्स्टली जब भी कोई वेट लिफ्ट करने लगे सबसे पहले अपने नीज़ और हिप्स को बेंड कर लें, स्क्वाटिंग पोजीशन में आ जाएं। नेक्स्ट उस वेट को अपनी बॉडी के करीब लेकर आ जाएं। देन आपने आराम से अपनी लेग्स को स्ट्रेट करना है और वो जो भी हैवी ऑब्जेक्ट है वो आपके शोल्डर के लेवल से ऊपर नहीं जाना चाहिए। लेग्स को स्ट्रेट करते वक्त आपने किसी भी किस्म की टर्निंग एंड ट्विस्टिंग मूवमेंट्स को अवॉइड करना है और बिल्कुल स्ट्रेट जो है वो सीधा खड़े होना है। इस तरीके से अगर आप वेट को लिफ्ट करेंगे तो आपकी स्पाइन पे प्रेशर नहीं आएगा, स्पाइन पे डिस्कम्प्रेशन एंड डिस्क बल्ज जो है वो नहीं होगा और आप कोई भी वेट एक सेफ़ तरीके से लिफ्ट कर सकते हैं। इस इमेज पे अगर आप गौर करें तो स्टेप 1, स्टेप 2 एंड स्टेप 3 ये वो प्रॉपर स्टेप्स हैं जिनको फॉलो करके आपने किसी भी वेट को लिफ्ट करना। नेक्स्ट इज़ करेक्ट लाइंग पोस्चर। जब भी हम लाइंग पोस्चर मेंटेन करें या तो हमने साइड लाइन करनी है या फिर हमने स्ट्रेट लेटना है यानी सुपाइन पोजीशन में। प्रॉन लाइन को अवॉइड करना है क्योंकि उससे हमारे स्टमक पे कंप्रेशन आती है, प्रेशर क्रिएट होता है जिसकी वजह से हार्ट बर्न और आपके एसिड रिफ्लेक्स एंड गर्ट जैसी प्रॉब्लम्स हो सकती है। साइड लाइन में आपने किस तरह से साइड लाइन को मेंटेन रखना है, सबसे पहले आपने अपनी नीज़ को अपने चेस्ट के करीब ले आना है और जितने भी बॉडी के गैप्स हैं आप वहाँ पर पिलो यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि दोनों नीज़ के दरमियान भी पिलो यूज़ कर सकते हैं। जो लंबर स्पाइन का एरिया है, जो वेस्ट का एरिया है, उसके नीचे भी किसी टॉवल को रोल करके आप यूज़ कर सकते हैं। इससे क्या होता है कि जब आप ये सारे गैप्स पिलो से फिल कर लेते हैं तो स्पाइन की अलाइनमेंट जो है वो मेंटेन रहती है और स्पाइन एंड पेल्विस पे टेंशन नहीं आती। देन आपने अपनी नेक के नीचे इस तरह का पिलो यूज़ करना है जो नेक की नेचुरल अलाइनमेंट को मेंटेन रखे। ना वहाँ पर हाइपर एक्सटेंशन होनी चाहिए और ना वहाँ पर हाइपर फ्लेक्शन होनी चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। होप कि आपको समझ आई होगी कि पोस्चर क्या होता है, गुड एंड बैड पोस्चर किस तरह से हमारी हेल्थ को, हमारी बॉडी को इफ़ेक्ट करता है और हम करेक्ट पोस्चर किस तरह से मेंटेन रख सकते हैं। मिलते हैं एक अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।